लगभग 2 महीना पहले एक हत्या की जाती है जमीनी विवाद को लेकर, जिनका नाम था रियासत अली। 2 महीना हुआ है, पुलिस लगभग उस पर अपनी कार्रवाई भी पूरी नहीं कर पाई और 2 महीने बाद उनके ही छोटे भाई पर भी फायरिंग की जाती है। इस पर पुलिस प्रशासन कितना सक्रिय है वो सभी को दिख रहा है, क्योंकि लगभग नामजद जो थे आरोपी उसमें 7-8 लोग थे, लेकिन अब जिन पर कार्रवाई की गई शायद दो लोगों पर की गई, 3 लोगों पर की गई। उसके बाद छोटे भाई पर भी जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन पुलिस अपना काम कितनी लापरवाही के साथ कर रही है वो भी सब देख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ रियासत अली जी की जो है वो बेटी आप है ना, क्या नाम है आपका? फलक। फलक, पहले तो पूरी बात बताइए, क्या हुआ था? ये बात हुई थी कि मेरे पापा ने प्लाट, चांद मियां जो है मेरे पापा के ममेरे भाई, उन्होंने मेरे पापा से और मेरी दादी से वो प्लाट अपने नाम करवा लिया, जिसमें 50 लाख रुपए हैं, चांद मियां को देने थे। तो मेरे पापा ने और चाचा ने उनसे प्लाट के पैसे मांगे थे, उन्होंने मना कर दिया था देने से और कहा था दे देंगे, यही चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने धोखे से बुलाया कि पैसे ले लो आके, तो उन्होंने रेती रोड पे बुलाया धोखे से मेरे पापा को, वहां आदमी लगे हुए थे और उन्होंने पैसे दे के और लोगों को भी बुलवाया था। ये ताहिर बदमाश को बुलवाया था और उसके जो मेडिकल पर का एक लड़का था वो, और जिनमें छोटू थे जिनका नाम है अकबर, जुनैद थे, जमाल थे, चांद मियां का ही बहनोई लल्ला था और उनका भांजा सुभान था। करीब उनके जो है 10 लोग थे। तो ये चांद मियां और रियासत अली का कोई रिलेशन है, कोई कनेक्शन जी, है? वो मेरे पापा के ममेरे भाई हैं। उन्होंने धोखे से बुलवाया वहां पे और वहां लोहे की राटों से, सरियों से पीट पीट के मेन रोड पे, रेती रोड पे, और खुलेआम मेरे पापा को जान से मार डाला। तो आपको ये सारे नाम कैसे पता चले? ये क्योंकि मेरे पापा ने खुद बताए हम लोगों को। मेरे चाचा जब वहां पे पहुंचे, जो लेके गया था आदमी, उसी ने बताया कि तुम्हारे भाई को मारे डालना है। तो ये लोग फौरन भागते हुए गए। मेरे पापा रोड पे बैठे थे, वो वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगी, वो वीडियो है मेरे पास। रोड पे बैठे हुए थे, उनके सांसें चल रही थी और उन्होंने सारे लोगों को, मुलजिमों को अच्छे से पहचान लिया था और उन लोगों को बताया कि पप्पू था, अकबर था, जमाल था और जुनैद था। और एक बताया था कि एक बूढ़ा बूढ़ा सा आदमी था जिसमें वो ताहिर पकड़ा गया। ताहिर को हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन इन सबको पापा ने पहचान लिया तो इन लोग को बताया कि ये लोग थे और उसी रात वो लोग सारे लोग अपना घर छोड़ के भाग चुके थे। और भाग चुके थे और मेरे पापा को जान से मार डाला। फिर हम लोग एसपी सर के पास गए, एसपी सिटी से भी हम लोग ने बोला, कप्तान साहब से ही बोला, डीएम सर से ही बोला, एसडीएम सर से भी बोला, सिटी मजिस्ट्रेट से भी बोला और हम लोग कप्तान साहब के पास गए थे 2 महीने पहले ही। तो उन्होंने कहा था कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। फिर अभी 8 दिन पहले मैं गई थी डीएम सर से मिलने, तो मुझे बताया गया था कि आप थाना दिवस है, तो सर कोतवाली में मिले थे। वहां मुझे एसडीएम सर मिले, सिटी मजिस्ट्रेट मिले, वहां सारे लोग मिले, लेकिन मुझे डीएम सर नहीं मिले। फिर मैंने उनसे अपनी बात रखी, एसपी सिटी से भी बोला मैंने, तो उन्होंने कहा बेटा कार्रवाई होगी। फिर मैं दूसरे दिन डीएम सर से मिलने गई, लेकिन मुझे बताया गया कि आज वीआईपीज की मीटिंग है तो डीएम सर नहीं मिल पाएंगे, तो मुझसे एडीएम सर से मिलवाया गया। मैंने एडीएम सर को अपनी पूरी बात बताई, तो उन्होंने कहा आप कल आइएगा, मैं आपको कल डीएम सर से मिलवा दूंगा। मैं डीएम सर के पास गई तो डीएम सर ने 1 हफ्ते का टाइम दिया, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने डीएम सर से भी बोला, मैंने कप्तान सर से ही बोला कि सर हम लोग की जान को खतरा है, वो लोग धमकी दे रहे हैं कि केस वापस ले लो वरना जान से मार देंगे, और ये भी बोला कि राजीनामा कर लो और केस वापस ले लो वरना मार देंगे जान से, और अगर केस वापस नहीं लिया, जेल जाना ही पड़ा, तो एक आध और लोगों को मार के जाएंगे जी। ये मैंने कप्तान साहब को ही बताई बात और डीएम सर को ही बताई। लेकिन जिस बात का हम लोगों को डर था वही बात हुई, और आज 4 दिन हो गए हैं मेरे चाचा के ऊपर फिर जानलेवा हमला हुआ और जो है सामने से फायरिंग करी, जिसमें जुनैद था और अकबर था। मेरे चाचा ने उन लोगों को पहचान लिया और वो लोग कैमरे में भी आ गए और उन लोगों ने सामने सीधे फायरिंग करी। बताइए कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है और खुलेआम यह हत्याएं हो रही हैं। मेरे पापा को मेन रोड पे मार डाला खुलेआम, तब भी पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। और आज आज 4 दिन पहले मेरे चाचा के ऊपर भी फायरिंग कर दी गई और तब भी मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं, फरार घूम रहे हैं और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। आपके पिता की मौत के समय जिन लोगों पे एफआईआर हुई थी उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? उनमें से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो भी चांद मियां ने सरेंडर किया है। चांद मियां ने शाम में मारा और सुबह में सरेंडर कर दिया। बहुत चालाक है चांद मियां। उसने अपने सगे भाई
जुनैद, अपने ही भांजा जमाल और अपना चचेरा भाई अकबर, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उसने जिन लोगों को, गुंडे को पैसे दे के बुलवाया था और उनको जो है उनका नाम ले लिया, जिसमें से ताहिर पकड़ गए और जुनैद ने सरेंडर किया, वो ही पकड़ गए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सारे मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं और देखिए उनकी हिम्मत देखिए कि वो फिर फायरिंग कर गए। ये पुलिस प्रशासन अगर इसको बढ़ावा नहीं दे रही है तो ये मुलजिम खुलेआम कैसे घूम रहे हैं और खुलेआम फिर फायरिंग कर गए हैं। अगर पुलिस प्रशासन वहीं पे ही लोगों को, उन लोगों को, सारे मुलजिमों को पकड़ लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। ये कहिए मेरे चाचा की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गए, वरना क्या होता आप बताइए, इसका जवाब मुझे कौन देगा। आप लोग भी स्कूल कॉलेजेस वाले हो गए? जी, मैं कॉलेज जाती हूँ। अब ये बताइए कि घर के नीचे गोदाम है, वहां कार खड़ी करने गए मेरे चाचा तो खुलेआम फायरिंग कर दी, और कॉलेज तो यहाँ से कितनी दूर है, मैं कॉलेज अकेले जाऊंगी? बताइए मेरी जिम्मेदारी कोई लेगा कि खुलेआम गोली मार दे आगे तो क्या होगा? मुझे कॉलेज जाना रहता है। अब उनके डर के मारे कि हम लोग घर में बैठे रहेंगे, हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग के 100 काम पड़ते हैं, हम लोग को बाहर भी जाना पड़ेगा, तो क्या उनके डर के मारे हम लोग घर में बैठे रहेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे? मेरे एग्जाम होंगे तो क्या मैं अपनी एग्जाम देने नहीं जाऊंगी? बताइए, मेरी पढ़ाई बर्बाद होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस प्रशासन लेगा इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि अगर मेरे एग्जाम छूट जाएंगे, मेरी साल बर्बाद होगी, तो बताइए आप लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, साल मेरी बर्बाद होगी ना, पैसा भी मेरा गया, पापा भी मेरे गए, और बताइए जिंदगी भी हम ही लोग की बर्बाद हो रही है। और बल्कि जिन मुलजिमों ने ये काम किया वो खुलेआम घूम रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर पा रहा। तो क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों पुलिस नहीं सुन रही है आप लोगों की? अब ये बताइए, हम तो यही समझ रहे हैं कि पुलिस ने पैसा खाया है इसलिए पुलिस नहीं सुन रही है। अगर पैसा नहीं खाया है तो पुलिस पकड़ के लाए ना। अगर पुलिस चाहेगी तो 1 घंटे में सारे मुलजिम जेल के अंदर होंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। मैं आज फिर गई थी कप्तान साहब के पास, मैंने उनसे बोला कि सर आपने अभी तक कार्रवाई नहीं की, तो सर ने कहा कि कार्रवाई होगी, आप घबराए नहीं। सर ने मुझे एसपी सिटी के पास भेजा, मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि 2 टीमें लगाई गई हैं और कार्रवाई चल रही है, लेकिन 4 दिन हो गए अभी तक मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए? मेरा ये सवाल है, जवाब दीजिए कि मुलजिम अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? आप छोटे भाई हैं रियासत अली जी के? जी, क्या हुआ था और अभी फिर अचानक से आपके छोटे भाई पर भी हमला होता है? ये विवाद चल रहा था बैनामे का। जी। बैनामे का कर दिया, उसने पैसा नहीं दिया तो उससे विवाद चल रहा था। उसके उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। फिर बैनामा जुनैद के नाम है, गवाही में अकबर हैं जी। और जमाल हैं। ये दोनों ना गवाही देते, ना झूठ बोलते, ना कुछ होता। सारा विवाद बैनामे का है। इसकी नियत, ये बेईमान है, माफिया हैं ये जमीनों के एक हमारी नहीं, पता नहीं किसकी किसकी जमीनें इन्होंने हड़प कर ली। सब माफिया हैं, ये गुंडे हैं। इनके पास नाजायज असला हैं, राइफलें दोनों के पास, धमकाते हैं, सबको डराते रहते हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं। अभी परसों नरसों इनके ऊपर फायरिंग हो गई, बच गए बाल बाल। ये छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, हम क्या बताएं। क्या था उस दिन पूरा प्रकरण, आप बताएंगे? ये शाम को हमने 5 बजे गाड़ी बाहर निकाली थी, अपने बच्चों को लेके घुमाने गए थे, फिर रोड पे ही खड़ी कर दी थी। तो 8:45 बजे हम लमसम नीचे अपने गोदाम में गाड़ी खड़ी करने गए थे, तो वहीं पे जुनैद और अकबर वहीं पे दीवार की आड़ में ढुके होते। जैसे ही हमने फाटक खोला वो सामने आ गए, उनके हाथ में पौनिया थी, अकबर के हाथ में तमंचा था, और फाटक का गेट खोल रहे थे, उसने मेरे ऊपर फायर चला दिया। यो हमारी किस्मत बढ़िया थी कि वहीं पे एक कारतूस मिस हो गया, तो उनका वहीं पे जिंदा कारतूस पुलिस को मिला भी है, और हम फाटक में भाग गए। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग, हमारी गाड़ी का शीशा भी फूट गया और फाटक के ऊपर भी फायरिंग चलाई। एसपी सिटी साहब आए, उन्होंने कहा सब लोग आए कि आप परेशान ना हो, पकड़े जाएंगे। 4 दिन हो गए, कैसे पकड़े जाएंगे? आपने शिकायत की थी इस बात की? शिकायत की है, 307 के मुलजिम है, उन पे 307 की दोबारा रिपोर्ट हुई है। 302 के पहले के मुलजिम है और घूम रहे आजाद हैं, अब 307 के मुलजिम है, अभी भी घूम रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है। कोई खास वजह है जो पुलिस इतना मेहरबानी दिखा रही है? उनकी नेता क्या, उनकी नेता नगरी है और पैसा है उनके पास, पैसा भर देते हैं। तो वो 2007 में भी एक बार उन्होंने गोली चलाई थी, 3 लोग के मारी थी, जुनैद भी थे, चांद मियां भी थे, अकबर भी थे, और इन्होंने 307 उसमें भी लिखी थी, 3 के गोली लगी थी, मगर उस टाइम भी इनका कुछ नहीं हुआ था, जब भी जो है वो ऐसे ही आजाद हो गए थे। 2006 में 5 लोगों को फायरिंग जख्मी करा इन लोगों ने गोली चला के। अच्छा।
तो हर निपटा लेते अपना पैसा दे के। और नेता नगरी इनकी बहुत मजबूत चैन। इन लोगों का जो राजनीतिक संबंध है वो बहुत मजबूत है। ये लोग अवैध तरीके से प्लाटिंग करते हैं, ये लोग भूमाफिया हैं और इन लोगों का राजनीतिक संबंध बहुत मजबूत है, जिसके जरिए इन लोगों के दिल में ये है कि वे किसी को भी जान से मार सकते हैं, खुलेआम मार सकते हैं और इनका कुछ नहीं होगा। और वही हो रहा है। अगर आज ये मुलजिम पकड़े नहीं गए तो ये गुंडेराज को बढ़ावा देना हो जाएगा कि कोई भी खुलेआम किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दे और कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाएगा। मंत्री से आप लोग मिले? हम लोग खन्ना जी के पास गए थे, जितिन प्रसाद के पास गए थे, हम लोग ने उनसे भी अपील की। हम लोग से जो हो सका हम लोग ने किया। हम लोग क्या कहा उस टाइम? खन्ना जी ने क्या कहा? उन्होंने सबने यही बोला, किसी ने ये नहीं बोला कि हम नहीं करेंगे, सबने यही बोला कि हम करेंगे, हमें टाइम दीजिए। किसी ने 1 हफ्ते का टाइम दिया, किसी ने 2 दिन का टाइम दिया और 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस बीच अगर आपके घर में फिर दोबारा से हमला होता है तो क्या करेंगे? फिर हम लोग देखिए, हम लोग एसपी सर के पास जाएंगे, हम लोग लखनऊ जाएंगे, वहां धरने पे बैठेंगे और अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम धरने पे बैठ के अपनी जान दे देंगे और एसपी सर के कप्तान साहब के बंगले के सामने अपनी जान दे देंगे। अगर ये मुलजिम पकड़े नहीं गए और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपनी जान दे देंगे। और हमारी जान की जिम्मेदारी बताइए कौन लेगा अगर मैंने अपनी जान दे दी? और मैं पकड़वा के तो रहूंगी और कार्रवाई करवा के रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कहीं जाना पड़े, लेकिन मैं पकड़वा के रहूंगी। क्योंकि इन लोगों का राजनीतिक संबंध कितना भी मजबूत है, कितना पैसा खर्चा कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमारी बात सुनी जाएगी। सब पैसे के भूखे नहीं होते हैं, कोई ना कोई तो हमारी बात सुनेगा।